2020 में दुनिया के फ्लेक्स फ्यूल इंजन मार्केट की वैल्यू करीब 5 लाख करोड़ के आसपास थी और साल 2030 तक ये 8,40,000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगी। फ्लेक्स इंजन के इतने बड़े मार्केट में इंडिया कहां स्टैंड करता है, ये जानना तो बनता है बॉस। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं निशांत और पुष्पा और आप देख रहे हैं ज्ञान प्रवाह, जहां बहती है ज्ञान की गंगा हर दफा। तो इससे पहले कि हम आपको फ्लेक्स फ्यूल इंजन के बारे में बताएं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स होते क्या है। आसान भाषा में समझें तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स वो इंजन होते हैं जो एक से ज्यादा ईंधन पर चलने की क्षमता रखते हैं। फिर चाहे आप इन्हें पेट्रोल पर चलाओ, इथेनॉल या मिथेनॉल पर चलाओ या फिर पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्स पर चलाओ, आपकी गाड़ी इन सभी ईंधनों पर समान रूप से सड़कों पर दौड़ेगी। वो इसलिए कि हम पेट्रोल, डीजल या सीएनजी जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हैं और हमने इनको इतना कंज्यूम कर लिया है कि ये ऑप्शन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लेक्स इंजन्स का फायदा ये है कि ये इथेनॉल जैसे ईंधन पर भी चल सकते हैं, जिसे बड़ी आसानी से गन्ने या मक्के से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। स्पेशल तो है भाई, क्योंकि ये इंजन नॉर्मल इंजनों से थोड़े अलग होते हैं और इनमें एयर फ्यूल रेशियो को एडजस्ट करने की क्षमता भी बेहतर होती है। और तो और इनमें कुछ ऐसे टेक्निकल मॉडिफिकेशन भी होते हैं जिससे ये इंजन बेहतर तरीके से चलते हैं। तो फ्लेक्स इंजन्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इथेनॉल का कोरोसिव नेचर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। बता दें कि इथेनॉल में नमी को अब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक होती है, जो अल्टीमेटली रबर और एल्यूमिनियम के पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि इथेनॉल या मिथेनॉल की ब्लेंडिंग वाले ईंधन के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और रबर या एल्यूमिनियम की बजाय फ्यूल सिस्टम के लिए प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के पार्ट्स यूज किए जाते हैं। यहां तक कि फ्यूल टैंक भी स्टेनलेस स्टील का ही होता है। फायदे तो बहुत है भाई। पहला, देश का पैसा बचेगा। अगर ऑटोमोबाइल कंपनियां तय समय में फ्लेक्स इंजन रेडी कर लेती हैं और अगर 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट सक्सेसफुल हो जाता है तो देश के करीब 30,000 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। जी हाँ, 30,000 करोड़। और इन पैसों की बचत से देश की इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी। दूसरा फायदा, कार्बन एमिशन में कमी आएगी। जानकारों का मानना है कि इस कदम से कार्बन एमिशन को बड़ी तादाद में कम किया जा सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की माने तो महज 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के जरिए 2 व्हीलर से होने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस को 50% तक और 4 व्हीलर से होने वाले एमिशंस को 30% तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा इस मुंह से देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी और शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतर होगा। और तीसरा फायदा, किसानों की आय बढ़ेगी। इथेनॉल और मिथेनॉल की ब्लेंडिंग हमारे किसानों की आय को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। बता दें कि इथेनॉल और मिथेनॉल जैसे फ्यूल गन्ने से हासिल किए जाते हैं। मतलब ये कि देश के गन्ना किसानों को बड़े पैमाने में इसका फायदा मिल सकता है। चौथा फायदा, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। इस सब के अलावा फॉसिल फ्यूल्स पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल करीब 9,52,000 करोड़ रुपए के आसपास था, जो आने वाले 5 सालों में करीब 3 गुना हो सकता है। और ये बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल सरकार के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं, इसलिए सरकार भी फ्लेक्स इंजन्स को बढ़ावा दे रही है। टारगेट्स का बोझ। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सामने हमेशा ही टारगेट्स की तलवार लटकी रहती है। पहले उन्हें BS4 इंजन्स को BS6 में कन्वर्ट करने का टारगेट मिला, उससे पहले CNG इंजन तैयार करने की डिमांड थी और तो और अब उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करने की चुनौती भी है। ऊपर से अब ये इथेनॉल वाले फ्लेक्स इंजन्स की टेंशन। कहीं ना कहीं सरकार के ये टारगेट्स इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। इंजन एफिशिएंसी की टेंशन। टारगेट्स के अलावा कंपनियों के सामने बेहतर इंजन तैयार करने की चुनौती भी है। कुछ जानकारों का मानना है कि इथेनॉल जो है वो पेट्रोल के मुकाबले कम माइलेज देता है। मतलब फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ियों की माइलेज सामान्य पेट्रोल इंजनों की तुलना में कम हो सकती है। इसलिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को इंजन को पावरफुल और एफिशिएंट बनाने के लिए इंजन में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भले ही फ्लेक्स इंजन एमिशंस को कम करने में मदद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडिया की फूड सिक्योरिटी को चोट पहुंचा सकते हैं। संभवतः ज़्यादातर लोग मेजर फूड क्रॉप से ध्यान हटाकर एनर्जी सिक्योरिटी वाली दूसरी उपज पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जो कि पूरी तरह से सही नहीं होगा। गाड़ियाँ महंगी हो सकती हैं
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पकड़ रखने वाले कुछ जानकार बताते हैं कि क्योंकि फ्लेक्स इंजनों के लिए कुछ खास तरह के पार्ट्स की जरूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसका असर गाड़ियों के दामों पर भी देखने को मिल सकता है। एक अनुमान के मुताबिक फ्लेक्स इंजन पर होने वाले एडिशनल कॉस्ट की वजह से कारों के दाम 25,000 रुपए तक और टू व्हीलर्स के दाम 12,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि इंडिया में फिलहाल 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले इंजन यूज किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और ब्राजील जैसे देश ऑलरेडी 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले इंजन तैयार कर चुके हैं। वहीं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों हमारी सरकार ऑटोमोबाइल कंपनियां 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले इंजन पर जोर दे रही हैं, जो कि बेहतर स्थिति निर्मित कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा, मारुति सुजुकी और Hyundai जैसी दिग्गज कार कंपनियां सबसे पहले फ्लेक्स इंजन ला सकती हैं। वहीं टू व्हीलर और थ्री व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो और टीवीएस जैसी कंपनियां भी फ्लेक्स इंजन पर काम कर रही हैं। तो आने वाले समय में इनकी बाइकों में भी ये इंजन देखने को मिल सकते हैं। तो ये था फ्लेक्स इंजन पर हमारा खास वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।